नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24, जहां बहुत सारे सितारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, चकाचौंध में रहते हैं। वहीं एक सितारा है जो बड़ी सादगी से अपना जीवन बिताता है, लेकिन उनके किरदारों की चमक बड़ी चकाचौंध कर जाती है। मैं बात कर रहा हूं प्रजेश कश्यप की। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, किरदार डार्क, लेकिन उस डार्क किरदार की चमक हम सब जी देख रहे हैं, आपके चाहने वाले देख रहे हैं। उस डार्क किरदार की जो चमक है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, आपके आपने इतने अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू उसके जी, लिए। जी, अम, बहुत अच्छा लगता है जब लोग किसी ऐसे किरदार को इतना प्यार देते हैं। इसे प्यार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग अपना प्यार देने में बिल्कुल कतराते नहीं है, और ये कहते हैं कि हमें आपसे नफरत है, जी। लेकिन प्यार भी बहुत है। तो ये नफरत भरा प्यार मिलना मेरी खुशनसीबी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, डार्क किरदार एंटरटेन बहुत करता है स्क्रीन पे, लेकिन उसको निभाना, उसमें रमना और उसके अंदर घुस जाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए कितना फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग था ये किरदार? सर, इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब को भी, जी, राज मीनावाला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस किरदार को समझने के लिए, इस किरदार के साइकी में घुसने के लिए। हमारे राइटर साहब जिन्होंने इस किरदार को लिखा, तो बहुत रिहर्सल की, बहुत वर्कशॉप की, बहुत चीज़ें ट्राई की, और फिर जाके कुछ उसे उसे पकड़ने की कोशिश की, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं। जी, लेकिन मुश्किल था, लेकिन मजेदार भी बहुत था, क्योंकि ये कलाकार को यही चाहिए जी, कि ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको थोड़ा डर भी लगे कि क्या मैं इसको ठीक तरीके से कर जी। पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे बहुत मजा आया इस किरदार को बनाने में। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि आपके इस किरदार पे एक चीज़ ज़रूर फिट बैठती है। मैं ये बोलूँगा, सब्र का फल मीठा। 1 साल तक आपने इस किरदार को अपने अंदर रखा। ये किरदार की ताकत भी थी, लेकिन जो एक्साइटमेंट था कि जिस फ्रेंचाइजी का आप हिस्सा हैं, रोज़ लगता था कि यार ये पता होना चाहिए मैं इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हूँ, मैं रानी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। लेकिन आपने कैसे रख पाए इतने टाइम तक इस चीज़ को अपने अंदर, अपने दोस्तों से छुपा के, अपने अपनों से छुपा के? सर, तो मुश्किल तो था, क्योंकि दोस्त और परिवार वाले जी। पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, अगला क्या आ रहा है। तो फिर मैं कुछ कुछ बोल के बात को घुमा देता था जी, कि यार अभी कुछ कर रहे हैं, पता लगेगा अगले जी, साल तक चीजें बाहर आएंगी। जी, वैसे भी एज एन एक्टर ये बहुत होता है कि हम कुछ शूट करते हैं, फिर वो 1 साल बाद 2 साल बाद निकलता है, पता भी नहीं होता कभी ये। जी। तो ये सब बहुत था। लेकिन अभी बहुत गालियां भी पड़ रही हैं दोस्तों से, जिन्हें पता नहीं था कि तुमने हमसे कैसे ये छुपा के रखा। तो मैंने बोला कि लेकिन फिर तुम्हें वो मजा नहीं आता ना जो तुम्हें अभी आ रहा है। जी, अगर तुम्हें पहले से ये पता होता तो वो आई थिंक बहुत पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि, और ये हमें सभी को मालूम था कि ये कहानी के लिए इस चुप्पी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बस कोशिश की कि पूरी शिद्दत से हम इस कहानी को बता पाए जिस तरीके से हमने इसको सोचा था, और उसके लिए मेरी चुप भी बहुत जरूरी थी। तो पेट में बहुत मरोड़े तो उठते थे, लेकिन जी, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया। मेरा जो जी, बिल्कुल करीबी दोस्त है, बिल्कुल। उनसे भी मैंने बहुत कम शेयर किया, जी, सब चीजें नहीं शेयर की, क्योंकि जी। मैं चाहता था कि वो भी जब सिनेमा घरों में जाए तो उन्हें भी थोड़ा अचंभित हो, वो भी कि ये क्या था। कोशिश की। अच्छा, सिनेमा विजिट किया जब आपका शो चल रहा था, आपने जी सरप्राइज विजिट किया और देखा कि ऑडियंस का रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ, आपने जाके देखा हो, परखा हो? सर, हुआ, 2 बार हुआ। जी। जब बकरी के सीन में मारपीट हो रही होती है, तो मैंने कुछ लड़कियां बहुत जोरों शोर से जी, और मारो इसको, और ये सब चल रहा था। तो लोग बहुत ही, मतलब भावुक होके जी, पिक्चर को देखते हैं, और बहुत मजा आया। और फिर जैसे ही कुछ दोस्तों के साथ गया था, तो जैसे ही क्रेडिट्स रोल हुए तो उन लोगों ने थोड़ा शोर मचाया, तो मैंने बोला अरे। तो फिर लोगों को मालूम पड़ने लगा थिएटर में, तो बहुत बहुत लोगों ने प्यार दी और जी। सराहना की, और बहुत अच्छा लगा। माता पिता के साथ गया था, तो वो बहुत इमोशनल भी हो गए जी। इसे देख के। तो बहुत बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा। प्रजेश भाई, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जी इसकी बहुत सारी लेयर्स आपने देखी होगी, बिकॉज ऑन सेट्स आप जाते होंगे, उस किरदार को निभा रहे थे।
आपको किस चीज़ से हेट्रेट हुई? बिकॉज वी हैव लव्ड योर हेट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, बट उस सेंसिटिव टॉपिक को करते हुए कभी दिमाग घुमा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग एक्चुअली, जो कहानी है, कभी डिस्टर्ब हुए आप उस चीज़ को लेके? हाँ सर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी जी। तो मुझे तो पता था कि कहानी किस तरीके की है और उसमें हमें क्या क्या चीजें जी। करनी पड़ेंगी। एक एक्टर के तौर पे बहुत जरूरी होता है ये समझना कि इस कहानी में मेरा क्या रोल है और उसको मैं पूरी शिद्दत से करूं। जी। तो जब मैं उस सीन में हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, जी। लेकिन मुझे उसकी सच्चाई को खेलना है वहां पे। बिल्कुल। तो वो अपने आप को बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं उस चीज में भरोसा नहीं करूंगा जी। तो जो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। तो मेरा कमिटमेंट और कन्विक्शन बहुत जरूरी है। तो कोशिश वही की कि जो भी कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करें और उसके सत्य को खेलने की कोशिश की। तभी शायद लोगों को इतनी नफरत भी हो रही है। और सबसे अहम सवाल, हाउ वाज इट वर्किंग विद रानी मुखर्जी? बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने तालियां बटोरी हैं, सीटियां बटोरी हैं, लोग सीट से खड़े होके उस कॉप के लिए तालियां बजा रहे थे। uh, उन्होंने भी एक इमोशन जोड़ा है अपने किरदार से। उस किरदार के साथ, उस रानी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑन सेट्स? सर मतलब बहुत ही कम लोगों को ये मौका मिलता है, जी। और शायद जिंदगी में बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है जी। कि आप एक ऐसे स्टार, एक ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहे जी। हो जिन्होंने इतना बेहतरीन काम इतने जी। सालों तक किया जी। है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी। और मैंने बहुत कुछ सीखा उनके कमिटमेंट को, उनकी शिद्दत को, उनकी डेडिकेशन को देख के, जो आज तक उनमें है। तो एज ए यंग एक्टर जब आप स्टार्ट स्टार्ट कर रहे जी। होते हैं, तो जब आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलके उनके साथ काम करते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। जी। तो मतलब वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। भाई तो उनके साथ जब वो सामने थी, इट वाज अ स्टार स्ट्रक मोमेंट और अ फैन मोमेंट। सर दोनों ही था सर। अब जी। एक तरफ मुझे एक्टिंग करनी पड़ जी। रही थी कि नहीं नहीं ठीक है, हाँ ये यार करते, और अंदर ही अंदर जी। आपको वो फील हो रहा होता है। अम, तो आई वाज स्टारस्ट्रक एवरी डे सर, एंड आई वाज अ फैन। और लेकिन उनके साथ काम करना, उनसे बात करना, उनके साथ सीन्स, वो जी। बहुत मजेदार था। तो आई वाज फुली स्टारस्ट्रक सर। अच्छा, जब ऑफ सेट से, जब शूटिंग खत्म हो रही थी, कोई ऐसा फैन मोमेंट, कोई वाक्य जो आप कहना चाह रहे थे आप, और आपने उसको बोल डाला कि रानी, दिस वाज, आई हैव टू से टू, आपको मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज हम सभी जब रानी आती तो हम भी वो सब कहना चाहते हैं, रानी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। कुछ एक ऐसी बात, एज अ लेमैन, एज एन ऑडियंस, जो आप रानी के किरदार को देख के बोलना चाहेंगे? एक बार नहीं, बहुत बार। जी। मतलब जैसे ही कोई शॉट होता था जी। तो मैं तो बोलता था मैम को कि मैम जबरदस्त, और वो भी बोलती थी मुझे बहुत बार। ऐसा हुआ जी। है कि जैसे मैंने कोई शॉट दिया तो मैम एकदम रिएक्ट करते थे, कि उन्हें पसंद आता था तो वो बोलते थे कि आउटस्टैंडिंग। और अम, बहुत हम इस तरीके से तो बहुत बात करते थे, और वो बोलते थे हम लोग को भी। और मैं उनको बोलता था कि अभी मैंने हाल ही में कभी अलविदा ना कहना देखी फिल्में देखी, जी। तो मैं हम लोग बात करते थे, गाने गुनगुनाते थे। जी। अ, बहुत बहुत मजा आता था उनके साथ काम करके। आ, और जी। भाई, क्योंकि जब आप काम करते हैं और काम पे वो किरदार आपके सामने आता है जो आप निभा रहे होते हैं, तो उसको आपको बहुत वक्त देना पड़ता है। डार्क किरदार के लिए मुझे लगता है कि कुछ और ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, क्योंकि आपको रमना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपना सोच को उस तरीके से बनाना पड़ता है। वो सोच जो एक बार बनी किरदार को निभाते हुए, उस सोच को कैसे पीछे छोड़ पाए अब, जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप उस किरदार से बाहर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे? नहीं सर, मेरे लिए ये, मैं मानता हूँ कि अगर आपकी तैयारी जी। जो है वो अच्छी हो जी।
किरदार में घुसना और किरदार में निकलना, दोनों चीजें तैयारी का पार्ट होती है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप उसमें घुसते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, आपको उससे निकलना भी आना चाहिए। जी तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था। मैं उस इस वक्त जब मैं पिक्चर कर रहा था, तो मैं अपने नाटक भी कर रहा था। जी। और कभी कभी एज एन एक्टर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अलग अलग पात्रों को खेल रहे होते हो। लेकिन मेरे लिए वो आसान रहा। मेरे डायरेक्टर साहब ने मेरा बहुत साथ दिया उसमें। अच्छा भाई, तो मैं कहीं पढ़ा था, यू हैव आल्सो डायरेक्टेड अ प्ले। सर, नाटक किए नाटक। मैंने। जी एक एक नाटक अभी हाल ही में उसकी रीडिंग डायरेक्ट की थी। जी ज्यादा डायरेक्शन का काम नहीं किया जी। है। थिएटर से हूँ, थिएटर में ही डायरेक्ट किया है, थिएटर में ही एक्ट किया है। जी। अच्छा भाई, सैम बहादुर और जी। एक अलग किरदार, मर्दानी जी। 3 एक अलग किरदार। आपको क्या लगता है प्रजेश, अब कौन से जोनर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? हालांकि एक एक्टर की भूख होती है, वो सभी जॉनर में काम करना चाहता है, लेकिन जिसका वो वेट कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग जॉनर में आपको देखना एक सरप्राइज भी होता है, एक ट्रांजिशन भी होता है कि ओ दिस इज प्रजेश वी सॉ इन मर्दानी 3 एंड नाउ लुक, क्या ट्रांजिशन है इस किरदार को लेके। तो कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे इसके बाद? सर, जॉनरे का तो मुझे नहीं पता, जी लेकिन जो भी किरदार जहां मैं अपने आप को चैलेंज कर जी सकूं, जो एक अच्छी कहानी का हिस्सा बन जी सकूं, आई थिंक मेरे लिए सबसे जरूरी वो होगा, जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं, अपनी वर्सिटैलिटी दिखा सकूं। तो मैं तो अच्छे काम के लिए जी। तैयार हूं, फिर चाहे वो किसी भी जॉनर में हो। अच्छा, फैन से अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपके इस किरदार के लिए आपको क्या मिला? आई लव टू हेट यू। वाह मुझे शाहरुख की बाजीगर याद आ गई है। जी। अरे सर, वो तो लेजेंडरी परफॉर्मेंस है। तो भाई, कौन सा एक ऐसा डायरेक्टर है, बिकॉज अब आपका आगे भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कौन से डायरेक्टर के फ्रेम में आपको लगता है प्रजेश फिट होते हैं और उस किरदार और डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? बहुत लंबी लिस्ट है। मैं बहुत छोटा हूँ और जी ये मेरी शुरुआत है। जी मैं सभी लोगों के साथ काम करना चाहूंगा जो जो अच्छा सिनेमा बनाते हैं, क्योंकि जी अम, मैं उनके विजन में जी आ सकूं, ये मेरी तमन्ना होगी। बहुत मेरी शुरुआत है ये अभी। पर बहुत लोग हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, और मेरी दिली तमन्ना और गुजारिश है कि मैं कभी उनके साथ काम कर सकूं। अम, बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा भाई, कौन सा नया प्रोजेक्ट है, बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे, साइन भी किए होंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंतज़ार आपको है और हमें है आपके उस किरदार प्रोजेक्ट का ख़त्म होने का और रिलीज़ होने का। कौन सा जी। सरप्राइज इसका पिटा रहे सर नेक्स्ट? पर अभी वहां भी थोड़ा चुप्पी रखने के लिए कहा गया है। तो पता है कि मैं चुप्पी रखने में माहिर जी हूँ। तो मिल रहा हूँ लोगों से, पढ़ रहा हूँ चीजें। कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो जहाँ पर मुझे एज एन एक्टर चैलेंज फील हो, और जो लोगों का प्यार और सराहना मिली है उस पर खरा उतरने की ही कोशिश की जाएगी। तो सब्र से और धीरे धीरे ही उस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ा जाए। आखिरी दो सवाल प्रजेश भाई, सबसे डार्क किरदार स्क्रीन पे, पर्दे पर आपने अभी तक कौन सा देखा है जिसको देख के आपको लगा हो लव टू हेट यू? मैं मैं ये नहीं जी। मुझे नहीं लगता कि वो, मैं आई डोंट नो उसको विलन कहूंगा कि नहीं, बट इरफान खान साहब इन वाह। मकबूल, तो उनको तो मैं कभी हेट कर ही नहीं सकता। जी वो कुछ भी करेंगे, जी तो वो, क्योंकि उनके उनकी आई थिंक उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो अपने हर जी किरदार के अंदर के इंसान को जी हमारे सामने उजागर करते थे। जी। तो अब मकबूल का किरदार उन्होंने जिस वाह। तरीके से निभाया, मतलब वो अपने आप में एक मास्टर क्लास जी है। उसको हर बार आप देखते हो तो कुछ नया समझने को मिलता बिल्कुल। है, कुछ मिलता है। तो मेरा तो वही है। मतलब मेरे लिए दैट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर ऑफ अ डार्क कैरेक्टर।
आई थिंक। भाई ऑल यू हैव टू से टू द फैंस, इतना प्यार मिल रहा है, लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे, सराहाया जा रहा है अभी तक इस फिल्म को, उनके किरदारों को। क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से, उन सभी लोगों से जिन्होंने इतना प्यार बरसाया है, इतना प्यार दिया आपको? कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार, आपकी सराहना मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है और मुझे भरोसा दिलाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है। और शायद अभी तो बहुत और काम करना है, जी लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है एज ए यंग एक्टर कि लोग काम को समझ रहे हैं और लोग काम को पसंद कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिनसे शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं मिलता, जी दुनिया के अलग अलग कोनों से आके जी इतना इतना पर्सनली लिखते हैं, जी इतना अपनापन और प्यार देते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार, मुझे मुझे नफरत करने के लिए और मुझे उससे दुगना प्यार देने के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेश भाई थैंक यू, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की, और हम यही कहना चाहेंगे कि ब्रजेश कश्यप वो दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वो कौन सा किनारा है उस पर अभी चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन जब वो चुप्पी खुलेगी, वो हमें बताएंगे अपने उस किरदार के लिए, तो हमेशा से वही धमाका होगा उस किरदार का जो अ, उनके हर किरदार के साथ पर्दे पे हुआ है। थैंक यू भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक फिलहाल यू। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।